जय हिंद फ्रेंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार दरोगा का 1275 पोस्टल वैकेंसी आया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन 5 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होगा। यानी कि आज इसका लिंक एक्टिव कर दिया गया है और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, आपको किसी भी साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घर बैठे आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन समझते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आप एक भी गलती कर लेते हैं फॉर्म फिलअप करते समय तो फिर आपको दोबारा पेमेंट करना होगा कैंसिल करके, इसलिए सावधानी से फॉर्म फिलअप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए, आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस ऑफिशियल पेज को ओपन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि जो ये फॉर्म है आपको 3 स्टेप में फिलअप किया जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद पेमेंट होगा, सेकेंड स्टेप में आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होगा और थर्ड स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए निर्देश दिए गए हैं जो कि यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन किए गए हैं। हालांकि अगर आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हिंदी कर लीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल हिंदी में हो जाएगा और आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, क्या एज लिमिट है, कितना एप्लीकेशन फी लगेगा, सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कि आप पढ़ पाइएगा। ठीक है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे जो एक चेक बॉक्स दिख रहा है सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपका फॉर्म है ये खुलकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप फॉर्म जो मोबाइल से फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप साइड मोड में कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, डेस्कटॉप साइड मोड में कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप इसमें ऐसे कर लेते हैं तो फिर जो आपका मोबाइल है बिल्कुल कंप्यूटर मोड में हो जाता है और आसानी से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेंशन किया गया है कि जो आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा यहाँ पे सारा डिटेल आपको अपने मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार डालना है। जैसे कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका यहाँ पे भी डाउट होता है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूँ कि अगर आपका नाम है कमलेश कुमार सिंह, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि फर्स्ट में डालिएगा कमलेश, सेकेंड में डालिएगा सेकेंड यानी कि मीडियम में डालिएगा कुमार और लास्ट में डालिएगा सिंह। ठीक है, अगर आपका नाम है सिर्फ कमलेश सिंह तो फर्स्ट में आपको डालना है कमलेश और लास्ट में डालना है सिंह यानी कि मीडियम छोड़ देना है। तो इसको इस प्रक्रिया के माध्यम से समझ सकते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद आपको अपना नेशनलिटी डालना है जो कि इंडियन है। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, पर्सनल मोबाइल नंबर डालना जरूरी है क्योंकि बाद में आगे चलकर काम आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया है कि आप अपना ईमेल आईडी डालिए जो कि आपको आगे चलकर ये भी भविष्य में काम आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मेंशन किया गया है, आर यू ए डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार के निवासी हैं या फिर नहीं है। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ये भी डाउट होता है कि सर हम बिहार के नहीं हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, राजस्थान से हैं, क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ बिहार की निवासी नहीं है सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिएगा तो जो आपका कैटेगरी है वो अपने आप जनरल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बिहार की निवासी हैं सिंपली आप एस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप अपना कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने बीसी सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर जो भी होंगे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने मेल सेलेक्ट किया। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप एक सर्विसमैन हैं या फिर आप बिहार गवर्नमेंट के अंदर क्या एम्प्लॉय हैं या फिर नहीं है। तो सिंपली अगर आप हैं तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको सारा डिटेल फिल कर लेता हूँ। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आपके पास आ जाएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इसको अच्छी से एक बार मिला लेना है, मिलाकर आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो आपको एक चेक बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और जो यहाँ पे आप कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चा को सिंपल यहाँ पे आप डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे,
एडिट एप्लीकेशन डिटेल, साथ ही मेक पेमेंट। ठीक है, तो आपको अगर आपको कुछ भी गलत लगता है कि हमने कुछ गलत डिटेल डाल दिया है तो इसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हमने जो भी डिटेल डाला है वो बिल्कुल सही है तो फिर आप यहाँ पे मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि एक बार पेमेंट हो जाने के बाद जो आपका है दोबारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद ही जो है आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं, उससे पहले हम लोग कैप्चा यहाँ पे डाल लेते हैं। और देखिए आप मोबाइल से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा कैप्चा डालने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप मैनेज कीजिएगा। कैप्चा आसानी से आप डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि मोबाइल से थोड़ा समय लगता है फॉर्म फिलअप करने में। ठीक है, लेकिन आसानी से आप मोबाइल से भी फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैप्चा डालकर सिंपली मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। हम लोग यहाँ पे ओके कर देंगे, जो कि वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग सिंपली ओके पर 2 बार क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो जो आपका पेमेंट का पेज है ये ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ से पेमेंट करना होगा। ठीक है, अपने कैटेगरी के अनुसार आपको पेमेंट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हम लोग देखते हैं कि यार कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है पेमेंट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोग सिंपल इस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको और ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे जैसे कि यूपीआई का। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। और आपको यूपीआई का ऑप्शन यहाँ पे देखिए नीचे शो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए यूपीआई में फोन पे, गूगल पे, यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से अपना यूपीआई नंबर डालिए और उसके बाद पेमेंट कर लीजिए। बहुत ही आसानी से आप पेमेंट कर पाइएगा। तो चलिए मैं आपको पेमेंट करके आगे की प्रक्रिया अब डिटेल में बता। तो फ्रेंड जैसे आप पेमेंट कर लेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आपके पास आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, कैटेगरी, साथ साथ आपको जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय डाले होंगे वो सारी चीजें दिखाएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए नीचे मेंशन किया गया है फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस। तो सिंपली आपको यहाँ से अपने पिताजी का नाम डाल देना होगा जो कि आपके मैट्रिक के मार्कशीट पर दिया होगा। साथ साथ यहाँ से आपको अपने माता का नाम डाल देना होगा, मदर नेम डाल देना होगा। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस यहाँ पर डालना होगा, यानी कि आपका शादी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ से आप मैरिड डाल सकते हैं। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो फिर यहाँ से आप अनमैरिड डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड डालना होगा, जिसके माध्यम से यहाँ से आप अपने आधार कार्ड को डाल सकते हैं। आधार कार्ड डालने के बाद यहाँ से आपको आइडेंटिटी नंबर, यानी कि यहाँ से आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। नीचे मेंशन किया गया इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि यहाँ से आपको अपने कट, तिल उल जो भी आपके शरीर पर होगा उसको यहाँ से आपको डालना होगा। जैसे कि अगर आपके शरीर पर कोई तिल है, अगर आपके चेहरे पर कोई तिल है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं एमोल ऑन द फेस, ऐसे करके आप डाल दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि यहाँ से आपको जो भी आपके मैट्रिक के मार्कशीट होंगे, ग्रेजुएशन के मार्कशीट होंगे, उसको यहाँ पे डालना होगा। तो देखिए मैट्रिक का मार्कशीट में मेंशन किया गया है नेम ऑफ स्कूल या फिर बोर्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि यहाँ से आप अपने बोर्ड का नाम डाल सकते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से पास किए हैं मैट्रिक तो बिहार बोर्ड का डाल दीजिए। अगर आप अदर बोर्ड से भी पढ़ाई किए हैं तो उसको भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, जो कि आपके मैट्रिक के मार्कशीट पर आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए मेंशन किया गया है सर्टिफिकेट इशू डेट या फिर पासिंग ईयर, जो कि आपके मैट्रिक के नीचे जो मार्कशीट होता है उसके नीचे यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा पासिंग डेट, तो उसको यहाँ पे डेट को डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीएससी या फिर बीकॉम या फिर बीए जो भी आपने किया हुआ है स्नातक डिग्री में, उसको यहाँ से आप डाल सकते हैं। और वहीं पर क्रिया आपको यहाँ पे जो मैट्रिक वाले में की है वहीं पर क्रिया आपको इसमें भी डालना होगा, यानी कि यहाँ से आपको पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, साथ साथ यहाँ से आपको अपना पासिंग ईयर डालना होगा। इन सारी डिटेल को डालने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे मेंशन किया गया है एड्रेस डिटेल, यानी कि यहाँ से आपको अपना एड्रेस डालना होगा। और यहाँ पर देखिए 2 एड्रेस बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला एड्रेस है परमानेंट एड्रेस और दूसरा जो एड्रेस है कॉर्पोरेट एड्रेस, यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं, जो यहाँ पे आपके घर है परमानेंट, उसको यहाँ पे डालना है। अगर आप कहीं रूम रेंट लेकर रहते हैं तो उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आप एक ही जगह रखकर कहीं पढ़ाई करते हैं अपने घर पर ही तो दोनों में आपको सेम एड्रेस डालना होगा। जैसे कि यहाँ से परमानेंट एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर जो एस का ऑप्शन दिखाया गया है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी यहाँ पे अपने आप फिल हो जाएगा। जैसे कि हमें देखिए मेंशन किया गया स्ट्रीट मोहल्ला में अपने गांव का नाम डाल सकते हैं। अगर आपका हाउस नंबर मालूम है तो हाउस नंबर डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आप विलेज या फिर टाउन नेम उसको अपने गांव का नाम डाल दीजिए। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डालना होगा, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा। इसके बाद यहाँ से आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना होगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार डालिए, अदरवाइज आपको कोई अदर स्टेट भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट और यहाँ से पिन कोड डालकर आपको आगे बढ़ जाना होगा। अब देखिए नीचे मेंशन किया गया है
कुछ यहाँ पे येस नो करना होगा, जो कि यहाँ पे लगभग सारे में नो रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी भी आपके पास कोई भी केस हुआ है या फिर आप कभी भी एयरफोर्स में ज्वाइन हुए हैं, ऐसे करके यहाँ पे ऑप्शन बताए गए हैं। यहाँ से पढ़ लीजिएगा और अदरवाइज यहाँ से आपको नो ही नो रहता है। तो यहाँ सिंपली आपको सारे यहाँ पे नो नो कर देना होगा, ठीक। ये बात बिल्कुल आप याद रखेंगे। अब फोटो सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको एक सैंपल बताया है कि कैसा फोटो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा और कैसा फोटो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो देखिए जो आपको जूम करके फोटो खींचे गए हैं, ऐसा फोटो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। फोटो आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए और जो आपको रिसेंट फोटो होगा, यानी कि जो आपने 2 या 3 महीने पहले खिंचवाया होगा, उसी फोटो का यहाँ पे डालना होगा। अब देखिए नीचे मेंशन किया गया फोटो डालने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर और सिग्नेचर, यानी कि यहाँ से हिंदी और इंग्लिश 2 सिग्नेचर मांगे हैं। और यहाँ पे देखिए राइट साइड में जो मेंशन किया गया वो हिंदी सिग्नेचर मेंशन किया गया और जो लेफ्ट साइड में मेंशन किया गया है इसमें आपको इंग्लिश सिग्नेचर मेंशन किया गया है। हालांकि यहाँ पे देखिए एक बात और मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पे साइज कितनी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया कि आपको 25 KB से ज़्यादा यहाँ पे साइज नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल याद रखेंगे। अब यहाँ पे साइज जानकारी फिल करने के बाद आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करते समय या फिर फॉर्म भरते समय जितने भी डिटेल फिल किया होगा, सारे यहाँ पे डिटेल फिल होने के बाद जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे मेंशन किया गया क्या, नो करके, जो कि मैंने टर्म एंड कंडीशन बताया था कि आप नो कर दीजिएगा, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ से आपको 2 टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना होगा और जो ये कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे डाल देना होगा। आपके पास दूसरा कोई कैप्चा दिख रहा होगा, जो भी आपके पास कैप्चा दिखेगा उसको यहाँ पे डालकर और सिंपली क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल यहाँ से आपको एक ऐसा होम पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन ID ये है और द एप्लीकेशन फॉर्म इज द प्रोविजनली सबमिटेड, यानी कि यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और यहाँ में देखिए मेंशन किया गया प्रिंट एक्नॉलेजमेंट नंबर, यानी कि यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में या फिर PC कंप्यूटर में यहाँ से इसका PDF डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आप अपने पास रख लीजिएगा। तो फ्रेंड ये है आपको पूरी प्रक्रिया फॉर्म भरने की, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी समझ गए होंगे। फिर भी आपको इस फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।